अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। और हम आज क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल से झटपट तैयार होने वाले चटनी के सैंडविचेस। जैसे पारसी चटनी हम बनाते हैं, ग्रीन चटनी, वो बताऊँगी मैं आपको किस तरह बनाना है। पहले हम बना रहे हैं केक। केक हमारा है कॉनकॉर्ड, ठीक है, वो सुपरसोनिक जेट कॉनकॉर्ड, जो वो विच हैज़ सीज इट्स ऑपरेशन, वो नहीं। ये हम बना रहे हैं एक फ्रेंच गैटो जिसका नाम है कॉनकॉर्ड। और ये हम बनाएंगे 2 अज्जा के साथ बस बनता है। मेरैंग होना चाहिए और मूस होना चाहिए। मूस मैं यहाँ बना के आई हूँ, ये देखें, चॉकलेट मूस रेडी है। सुबह में मैंने बनाया था, कोई जेलेटिन शेलेटिन कुछ भी नहीं है। देखें इतना अच्छा ये जम जाता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द एग्स, आप कितनी अच्छी तरह अंडे फेंटते हैं और कितनी अच्छी क्वालिटी के चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये बनाएंगे भी आपके सामने, डोंट वरी। तो ये बनाएंगे और हम मेरैंग बनाएंगे। मगर मेरैंग मेरे पास ऑब्वियसली घर में भी एक ही ओवन है और एक ही शेल्फ है। मुझे काफ़ी टाइम लग गया, आज सुबह मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रेडी करके आती हूँ। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें 2 चॉकलेट के मेरैंग की ऐसी डिस्क्स चाहिए, ठीक है। ये मेरैंग की डिस्क्स चाहिए, ये हमें बनानी है और इनको हम सैंडविच करेंगे। 3 से 4 भी आप कर सकते हैं। मैं इस तरह का छोटा बनाऊंगी बिकॉज वी हैव लेस टाइम ऑन आवर शो। इसको हम सैंडविच करेंगे मूस के साथ। सो मूस इज़ रेडी, ठीक है। फ्रिज में से मैंने अभी निकाला है बिकॉज उसको मुझे स्प्रेड भी ऊपर करना है। और मैं अभी मेरैंग बनाना झटपट सबसे पहले शुरू कर देती हूँ। सो मेरैंग जो है कॉनकॉर्ड केक के लिए, उसमें है 8 अदद सफ़ेदियाँ। जर्दियों को अलग करके रख दीजिएगा एक बोल में, एक डब्बे में, फ्रिज में ढाँक के। वरना क्या होता है, एक ऊपर एक फिल्म सी बन जाती है, सख्त सी हो जाती हैं जर्दियाँ। फिर उनको आप अंडा बनाएं, खगीना बनाएं, उसमें कोई भी चीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो 8 सफ़ेदियाँ हैं ये। 1.25 कप ये कैस्टर शुगर है, 1.25 कप। 1¼ कप पिसी हुई बिल्कुल बारीक चीनी होनी चाहिए, घर की आम चीनी दानेदार वाली, पीस लीजिएगा। और मेरे पास यहाँ आधा कप जितना कोको पाउडर है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक मेरैंग है। मेरैंग हमेशा 2 अज्जा से बन जाता है, सफ़ेदियाँ और चीनी। लेकिन इसको हमें चॉकलेट का फ्लेवर देना है तो हम इसमें कोको पाउडर डाल रहे हैं। आज हमारे पास है इनिक्स की तरफ से ड्राई आयन, आप लोगों के लिए गिफ्ट। तो आपने बताना है कि मेरैंग किस चीज़ से बनता है। अभी मैंने जवाब भी दे दिया था, अगर आप गौर से सुन रहे होते तो आप जल्दी से 8881 पे SMS कर लीजिएगा जवाब और जीतिएगा ये आयन इनिक्स की तरफ से हमारे शो के थ्रू। और SMS करने का तरीका ये है कि 8881 पे आपने मैसेज सेंड करना है, मसाला FD लिखना है, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और आंसर भेज दीजिएगा, ठीक है। मेरैंग किस चीज़ से बनता है? तो ये 2 अज्जा से हम पहले फेंट लेंगे बहुत अच्छी तरह। ये मशीन नहीं हो तो कोई बात नहीं, हैंड बीटर से भी हो जाएगा, लेकिन 10 से 15 मिनट तक आपको हैंड बीटर चलाना पड़ेगा। इस मशीन में ये है कि मेरा हाथ दर्द नहीं होता, इसलिए मैंने इस मशीन को रखा हुआ है। ये वाइट्स, सिर्फ वाइट्स पहले फेंटेंगे, एक एक चमचा हम डालते जाएंगे। चीनी कभी भी मेरैंग में एकदम से नहीं डालते हैं, एकदम से डालने से मेरैंग सीप होता है, यानी कि जब बन जाता है उसके बाद उसमें से थोड़े थोड़े चीनी के ड्रॉपलेट्स से निकलते हैं, जैसे रो रहा हो वैसे इट वीप्स, द मेरैंग वीप्स, ठीक है। तो हमने सिर्फ सफ़ेदियों को फेंटना है, चीनी एक एक चम्मच कम कम डाल के फिर फेंट लेना है। और फिर उसको हम कोको पाउडर डाल के बैग में डाल के उसको हम पाइप कर देंगे। और क्या करना है हमने, ये 2 डिस्क्स तो आपने बनाई, लेकिन कॉनकॉर्ड को पूरा बाहर से भी हम चॉकलेट मूस से कवर करेंगे। और उसके बाहर जो होगा पतले पतले छोटे छोटे मेरैंग के इस तरह के पीसेस होंगे, काट के भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। सो विल डू दैट, ठीक है जी। ये अभी बंद करके रख देते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये है सफ़ेदियाँ, बहुत अच्छी तरह फेंटेंगे तो ज़ारनक चुप हो जाएगी, ओके। अच्छी तरह बीट करना है। जब बीट हो जाएगा फिर हम इसमें एक एक चम्मच चीनी डालेंगे और मैदा कोको पाउडर बाद में। इसको अभी बीट होने दीजिए, ठीक है। ये सारे अज्जा चॉकलेट मूस के हैं। अंडे वाला चॉकलेट मूस बनेगा, अंडा, क्रीम, चीनी और चॉकलेट फेंट के अच्छी तरह रख दीजिएगा। ठंडा कर दीजिएगा मूस, लेकिन बहुत भी ठंडा नहीं हो, वरना फिर क्या होगा कि आप उसको स्प्रेड नहीं कर सकोगे। मैं इस चॉकलेट मूस को भी बैग में भरूंगी और पाइप कर देंगे, आसानी रहेगी। क्योंकि अगर हम चम्मच से करने जाएंगे तो मेरैंग टूट जाएगा। टॉप कैमरा अगर दिखाए तो ये वाइट्स अभी फिट रही हैं,
टाइम लगेगा। वाइट्स को जब तोड़े, जर्दी का एक टुकड़ा भी अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना आपके अंडे की सफ़ेदी फिटेगी नहीं। थोड़ी सी अच्छी तरह फिट जाएगी, डबल हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, तो फिर मैं एक एक चम्मच चीनी डालना शुरू करूँगी। 10 से 15 मिनट आपको इसको बीट करना है, ठीक है। इसमें टाइम लगता है बेकिंग में। मैं ऐसे करती हूँ, इसको बीट करती हूँ, आप लोग ब्रेक लेके आइए, तब तक अच्छी तरह फिट चुकी होगी। मैं बीच में इस तरह एक एक चम्मच बस चीनी डालूँगी। 1 चम्मच मिक्स हो गई, फिर 1 चम्मच, इस तरह पूरा ये ख़त्म करना है, ठीक है। ब्रेक लेके आइए, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। आई एम डन विद दिस। ये देखें इतनी अच्छी तरह ये बीट हो गया है। टाइम मिल गया हमें इन द ब्रेक। 1.25 कप 1¼ कप पिसी हुई चीनी, 8 अदद अंडे की सफ़ेदियाँ सिर्फ, ठीक है। इस तरह का ये मिरैंग हो जाना चाहिए। जब आप उठाएं, उल्टा करें, गिरे ना। अब नेक्स्ट स्टेप, अंदर फोल्ड करना है कोको पाउडर। ये ज़्यादा है, ठीक है। आपको पता है ना मेरा कोको पाउडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कम इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। आप आधा कप ही डालिएगा। मैदा क्यों मुंह से निकल रहा है आज। कोको पाउडर आपने मिरैंग के अंदर फोल्ड करना है। और फिर इसको आपने बेक करने रख देना है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर में आपके अवन में जो हो। हमने 120 रखा हुआ है, सबसे कम टेम्परेचर पे ये बेक होता है, ठीक है। फिर आप उसको 1 घंटा बेक करेंगे। 1 घंटा, 1 से 3 घंटे आप, मैंने तो घर में 3 घंटे फ्रिज में अवन में रख दिया था। सीरियसली आई एम टॉकिंग ऑल ऑपोजिट टुडे। ठीक है, ये हो गया। अच्छी तरह मिक्स हो गया। थोड़ा सा और, एंड देन वी गेट अ नाइस चॉकलेट कलर। जी कॉलर हैं। हेलो 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 जी। अस्सलाम वालेकुम जरना काफी। जी कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद असगर मेलसी से आप बात कर रहा हूँ। आप ही कौन? मोहम्मद असगर। जी जी फरमाइए। जरना काफी, मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ, और स्पेशली अम्मी मेरी जो है आपकी जो ड्रेसिंग बहुत पसंद करती हैं, और जो है पिक्चर खींचकर वो अपनी जो है दर्जी से ऐसे सूट बनवाते हैं जैसा कि आप डिजाइन सेलेक्ट करती हैं। ये क्या बात हुई? और जरना काफी, आज के सवाल का जवाब दूंगा। मैं जो है आपका शो लाइव देख रहा हूँ जी। मेरेंग जो है जरना काफी 2 चीजों से बनता है, एक अंडों की सफेदी से और दूसरी कास्टर शुगर पिसी हुई चीनी से। ओके ठीक है। और जनागापी, एक फरमाइश करनी थी आपसे। जी फरमाइए। तो जनागापी पतीली में बेकिंग तो सिखा दें। हाय अल्लाह, क्यों? जनागापी हमारे ओवन नहीं है इसीलिए। हाँ मुझे पता है, मुझे बहुत लोग कहते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, बोलती हूँ और फिर दिल ही नहीं करता है करने का, पता नहीं क्यों। करेंगे, ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। छोटे बड़े आपने साइज़ के ये मिरैंग के स्टिक्स बेक करने रखना है, ओके। पता है क्या, मैं ट्रेडिशनल बेकर हूँ, अवन के बगैर मैं बेकिंग करती नहीं हूँ ना। ऑनेस्टली मैंने घर में कभी किया है, लेकिन हाँ मेरे फैंस एंड व्यूअर्स इतनी फरमाइश करते हैं। पिछले हफ्ते भी लोगों ने कहा था, तो मुझे इन लोगों के लिए करना तो पड़ेगा अब पतीली में बेक। लेकिन पता है क्या, उस तरह का मुझे लगता है कि नहीं बनती है चीज़ें, उस तरह की नहीं बनती हैं।
नाउ वी होप एंड विश कि ये जल्दी से हमारे अवन में हो जाए। इसी में छोटे बड़े इसलिए कर रही हूँ कि मुझे फिर काटना ना पड़े। कोई भी शेप में आप कर सकते हैं, बट नॉर्मली कॉन्कर्ड के ऊपर जो होते हैं ये इसी तरह के, इसी शेप के होते हैं, ठीक है। बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन बस ये है कि अंडे की सफ़ेदी को अच्छी तरह फेंटना ज़रूरी है और आपको इस तरह इसको बेक करना है हल्की सी आंच पे, कम वाली आंच पे। जैसे ये नहीं होगा पतीली में, ये मैं आपको कह रही हूँ। अच्छा, अब हमें क्या कहा, कॉलर है, हमसे बात करते हैं। इसको हमें बेक करने रख देना है, विच आई डू, ठीक है। हम कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो हेलो। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। पिंक कलर बड़ा सूट करता है आप पे। हाँ जी, पिंक कलर, थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक वैसे यू। भी आप ना मंडे को आप फ्रेश लग रही होती हैं। मंडे को फ्रेश लगती हूँ, फिर ट्यूसडे को थोड़ा कम फ्रेश, फिर वेडनेसडे को और कम फ्रेश, थर्सडे को, और फ्राइडे तक तो जरनक का पेट्रोल बिल्कुल खत्म। जी जी जी। क्या जी जी जी, वाकई? अच्छा, वो आपने क्वेश्चन पूछा ना हाँ जी जी बोले। मeringue का, तो वो आपने बताया ना कि चीनी और अंडे की सफेदी से बनेगा। ठीक है, और मेरा अगर टेस्ट डालना हो तो जैसे चॉकलेट का है तो कोको पाउडर डाल दें। ठीक है, रंग भी डाल सकते हैं, कोको पाउडर डाल सकते हैं, पिघली हुई चॉकलेट डाल सकते हैं, व्हाटएवर, एनीथिंग एनीथिंग। खुद ही क्वेश्चन किया, वो भी जवाब भी बता क्या? मैंने कहा क्वेश्चन भी किया और बता भी दिया आंसर। क्या करूं, देखो मेरा दिल चाहता है आप लोग सब जीते हैं ना, इसलिए। जी। अच्छा, वैसे शुक्र है अल्लाह का के पहले भी जीत गई थी। क्या क्या? मैंने कहा पहले भी वो जीती थी आपका एक गिफ्ट ना इसके फ्लेम ऑन में। क्या वो आप जीती थी? अरे वाह, क्या बात हाँ, है। वो मेरे लिए अनाउंस हुई थी केटल। अच्छा, इलेक्ट्रिक केटल। फिर केटल मिली थी, हाँ जी, मिल गई। इस्तेमाल की? नहीं, अभी तो दिल नहीं कर, अभी तो संभाली हुई। लो जी, कर लो गल, क्यों नहीं इस्तेमाल की? इस्तेमाल तो करनी है ना, ऐसे रखेंगे तो फिर जी। क्या करना है उसको। जी ठीक है, ओके। अब मैं वापस आ जाऊं, शो करूं, खाना बताऊं अब क्या करना है आपने। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे आपने बनाने हैं, बिकॉज पूरे केक के आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह ये हम चिपकाएंगे मेरेंग्स। मगर ये जो डिस्क है वो कैसे बनाएंगे उसको भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी वेरी नीट एंड टाइडी टुडे, बट हाथों पे लग जाएगा ये मुझे पता है। सो एक डिस्क आपने बनानी है। वो डिस्क कैसे बनाएंगे, एक ही साइज़ के दो आपने बनाने हैं, ठीक है। अब बीच में से आप इसको ऐसे करके करते जाइए जब तक एक गोल डिस्क नहीं बनती है। बीच में जगह हो तो उसको पुर कर लीजिएगा। एक ही साइज़ के 2 से 3 आपने डिस्क्स बनाने हैं, ठीक है। और ये भी बेक होंगे, फिर ये ठंडे होंगे, फिर इसके ऊपर मूस, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, इस तरह करके ऊंचा केक बनेगा। मगर ये मूस ही है और मेरेंग ही है, बस 2 अज्जा हैं। आपने बताना है कि मेरेंग किस चीज़ से बनता है, 2 ही अज्जा हैं, किस चीज़ मैंने अभी बताया भी था। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। एक और ट्रे हम अवन में डाल देते हैं ताकि ये भी बेक हो जाए साथ साथ। और आप लोग लीजिए ब्रेक और देखते रहिए मेरा शो।
जी वेलकम बैक। अब मैंने क्या किया था, 3 ट्रेज़ हमारी ओवन में जा चुकी हैं। आप ये छोटे डिस्क्स गोल वाले 2 से 3 बनाइएगा ताकि आप उसको स्टैक अप कर सकें। चॉकलेट मूस बना के रेडी करके पहले रख दीजिएगा और फिर इस तरह चॉकलेट मूस को एक पाइपिंग बैग में भर दीजिएगा। ये पाइपिंग बैग अभी मैंने नीचे से काटी नहीं है, ठीक है, इसको हम काटेंगे बाद में, स्निप करेंगे और हम मूस को ऐसे स्प्रेड कर सकेंगे। वरना अगर मैं ऐसे चम्मच से या फिर इस तरह के कोई ऑफसेट स्पैचुला या किसी पैलेट नाइफ से करने की कोशिश करूँगी तो वो मिरैंग टूट जाएगा। मिरैंग बहुत बारीक और फ्रेजाइल है, पतला है। अब यहाँ है मेरे पास चॉकलेट, ठीक है, जिसको हमने मेल्ट किया था लेकिन वापस ये हो गई, तो अब इसको हम वापस मेल्ट करते हैं और फिर इसमें हम अंडे डालेंगे 2 अदद, 1 जर्दी है और हम 2 कप क्रीम डालेंगे। आपके पास व्हिपिंग क्रीम है वो इस्तेमाल करिएगा, मैं टेट्रा पैक का डाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा मूस बन जाएगा अंडे वाला। या ऑलमोस्ट डन। अब हम झटपट सब कुछ मिक्स करते हैं। जी फरमाइए। कॉलर नहीं, चॉकलेट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर दीजिएगा, सीज हो जाएगी यानी हार्ड हो जाएगी और फिर आप उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Why is this not happening? हाँ, मशीन्स जो है ना वो एंटी ज़ारनक हो गए हैं, बहुत ही मशीन्स नहीं चल रहे हैं, स्पेशली द बीटर्स। अच्छा, ये इसको आपने हल्के से उस पर करना है, 120 पे है, ज़्यादा उस पर नहीं करिएगा, क्या कहते हैं, गरम नहीं होना चाहिए अवन, ठीक है, शुड बी नाइस एंड लोएस्ट टेम्परेचर पे। चॉकलेट, 2 पूरे अंडे हैं, 1 जर्दी है, चीनी है पिसी हुई और मेरे पास क्रीम है। बस अच्छी चॉकलेट लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का अज्जा इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी चीज़ बनेगी। जी कॉलर हैं, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, थैंक यू। मैं फरमाइए। करती रहती हूँ कॉल और शायद आपसे दूसरी तीसरी बार बात हो रही है मेरी। क्या जी? बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत सवाल शुक्रिया। का जवाब बता देती हूँ, बहुत तारीफें हो चुकी है आपकी बनाए हुए। मैंने जो खाने बनाए हैं, केक बिस्किट भी बनाए, मैंने आपकी काफी ट्राई किया है। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब पहले बता दूं, मैं आवाज सही जी नहीं आ जी रही है जी मुझे जी। आपकी। चीनी, मक्खन और जर्दी। क्या जी? जी मफिन, ये जो आप मैरीन जो बनाने की तरकीब मिरैंग, की आपने, हाँ हाँ। इसमें मक्खन, चीनी और जर्दी से बनता है ये, नहीं ठीक है? नहीं, जवाब गलत है। सोचे मैंने गलत क्या? जवाब है? हाँ गलत है, इसलिए कि मैंने क्या फेंटा, मैंने जर्दी जी तो नहीं फेंटा। मक्खन, चीनी और जर्दी। नहीं, मक्खन कहाँ था? सफेदियाँ अलग कर लेने पहले। मक्खन कहाँ था मेरी बहन, सिर्फ अंडे की मक्खन सफेदी नहीं थी। तो चीनी अंडे और की जर्दी। सफेदी। हाँ मैंने पूरी रेसिपी देख के ना फिर मैं बता रही थी हाँ, आपको। इसलिए ना मैंने सफ़ेदी और डाली थी और चीनी डाली थी, मक्खन तो है ही नहीं इसमें। चलिए आप सोचिएगा और दोबारा SMS करिएगा। कॉल करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 1 अदद जर्दी और 2 पूरे अंडे थे, चीनी है इसमें 1/3 कप जितनी, 2 कप जितना क्रीम है और हम चॉकलेट डालेंगे 2 कप जितनी चॉप की हुई चॉकलेट। इसको मिक्स करके हम मूस बना के रख देंगे तो 3-4 घंटे में ये जम जाएगा। कोई जेलेटिन शेलेटिन कुछ भी नहीं है, देखें इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा मूस। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, मूस पतला होगा तो इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। ये बना के फिर हम जल्दी से इसको आइस कर देते हैं, मूस लगा के फ्रिज में रख देंगे। ये वैसे भी मूस खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कॉन्कर्ड बनाना हो। अंडे बहुत अच्छी तरह फेंट लीजिएगा, रंग इनका तब्दील हो जाए तब फिर इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालिएगा।
कलर देखा, कलर चेंज हो गया है इसका। अब आपने हर चीज़ मिक्स करनी है, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज़, ये बड़े बोल में आपने चॉकलेट डाल दी, क्रीम भी हम डालेंगे इसी में और अच्छी तरह इसको बीट करेंगे। फिर उसके अंदर हम डालेंगे ये अंडे की जर्दी और 2 पूरे अंडे और चीनी। अगर आपको बहुत मीठा लगे तो आप इसमें चुटकी भर नमक भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें वैसे ही डार्क कुकिंग चॉकलेट यूज़ की है। मैं डार्क चॉकलेट से ही सारा करती हूँ काम, मुझे वो पसंद है मिल्क से ज़्यादा। मैंने विपिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं किया है, 2 टेट्रा पैक्स डाल दिए थे। आपको विपिंग क्रीम इस्तेमाल करना हो तो आप वो कर सकते हैं, उससे डबल हो जाएगा, आपको लाइट भी होगा मूस आपका और क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी। ठीक है, ये रेडी। 3-4 घंटे फ्रिज में, और फिर आप 1 दिन पहले भी बना सकते हैं। थोड़ी देर बाहर छोड़ दीजिएगा मेरी तरह। डन। ओके, नाउ कम्स द फन पार्ट, जिसमें हम हर चीज़ को असेंबल करेंगे। ये सब कुछ हटा लेते हैं यहाँ से, ये रहने देते हैं। ये आइसिंग शुगर है ऊपर से छिड़कने के लिए। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज फ्रेश नजर आ रहे हैं, कुछ कलर भी ऐसा ही पहना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है जी? मैं खदीजा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए जो खदीजा। आपको हर दफा पतीली की फरमाइश करती हूँ। हाय अल्लाह, एक और पतीली। आज पतीली ही पतीली हैं। आज नहीं करूँगी। आज भी करेंगी? नहीं, आज आपको देख के वैसे खुश हो गई हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवाल का जवाब दूंगी, वरना मेरी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। नहीं 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 ड्रॉप होगी, बताएं ना जवाब। चीनी और अंडे की सफेदी से। ओके, अंडे की सफेदी और कोको पाउडर डाल सकते हैं और कलर भी बिल्कुल ठीक है, डाल सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। कोई एसेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कभी कुछ हो तो एसेंस भी डाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ करनी है, so that we put this to chill. ओके, सबसे पहले इसके नीचे कुछ लगाएंगे ताकि ये हिले जुले ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। लिटिल मूस। अब आपने एक डिस्क रखनी है, ठीक है, सेट हो गई, राइट। अब आपने चॉकलेट मूस जो ठंडा हो चुका है, जम गया है, ये वाला नहीं। अब देखें इतना पतला है, ये भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं बना के लाई हूँ वो। ये लेंगे और ये हम ऊपर पूरा लगाएंगे, ठीक है, पूरा ऐसे करके लगाएंगे। आपको क्या ब्रेक लेनी है? ठीक है, आप जाइए, ब्रेक पे जाइए। जी वेलकम बैक। ये जो रेसिपी है ये हम कल कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आज टाइम नहीं है। एक के ऊपर एक डिस्क इस तरह रखते जाना है और ऊपर आपने मूस रखते जाना है, ठीक है। फिर ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और ऊंचा हो जाएगा इस तरह का, फिर वो जो हमने बनाए हैं उनको हम पूरा इसके ऊपर चिपकाएंगे। सो ये हमें करना है, आप कल ही करेंगे बिकॉज शो पे टाइम ही नहीं है। खीरा है मेरे पास यहाँ, मेयोनीज़ है, नमक, काली मिर्चें हैं, हरी चटनी है एंड
डबल रोटी है। सो वी आर डूइंग वेरी सिंपल चटनी सैंडविच। आपको चाय के साथ कुछ खाना हो, चटनी किस तरह पीसी थी मैंने, 1 गट्ठी हरा धनिया, 1 गट्ठी पुदीना, ठीक है, आधा कप मैंने लिया था पिसा हुआ या डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा या ताज़ा वाला खोपरा, नींबू लीजिएगा और सिरका लीजिएगा, या आइदर नींबू या सिरका कुछ एक डाल दीजिएगा। और इसमें हमने लहसुन डाला था, ज़ीरा था, हरी मिर्चें थी 8-10 छोटी वाली या दरमियानी वाली, डिपेंड्स आपको कितना स्पाइसी खाना है, और सब कुछ डाल के ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर दीजिएगा। बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा, बहुत थोड़ा सा सिरका या लेमन जूस से काम हो जाता है। इसको आपने ऊपर नीचे करते रहना है, तो फिर इस तरह की चटनी बनती है, ठीक है। देन यू टेक योर ब्रेड, कुछ लोगों को स्लाइसेस के एजेस अच्छे लगते हैं, सो लीव दैट ऑन, या आप बाद में भी काट सकते हैं। फिर आपने एक तरफ मेयोनीज़ लगानी है, एक तरफ आपने हरी चटनी लगानी है, ठीक है। ये ऐसे जो चीज़ें होती हैं जिसको 1-1 घंटा बेक करना होता है ना, फिर मैं ऐसे ही ये रेसिपीज़ रखूँगी नहीं, बिकॉज़ इसमें फिर बहुत टाइम निकल जाता है हमारा। और देखें ना, अभी मैंने आपके सामने ये सब कुछ बनाया, फिर भी मुझे इसको बेक करना है, तो ऑब्वियसली टाइम तो लग जाएगा। कल इसको कंप्लीट करेंगे हम। मक्खन भी लगा सकते हैं इफ़ यू वांट। आज मैंने मेयोनीज़ लगाई है। एजेस तक अच्छी तरह हमेशा मेयोनीज़ या मक्खन लगाते हैं, इसलिए कि सैंडविचेस हमेशा जब ड्राई हो जाते हैं तो एजेस से ड्राई होना शुरू होते हैं, ठीक है। और उसमें फिर क्या होता है कि वो कर्ल हो जाते हैं एजेस, और सूखे सूखे सैंडविचेस अच्छे नहीं लगते किसी को भी। अब आपने देखा मैंने अच्छी तरह काफ़ी सारा मेयोनीज़ इस तरह लगाया है, और साइडों पे मैंने बिल्कुल भूली नहीं हूँ, मैं साइडों पे भी मैंने लगाया है। अब हम खीरा लगाएंगे और विल पुट आवर हरी चटनी। सो अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा आप खीरे पे नमक काली मिर्चें डाल दें, ठीक है, एंड देन हरी चटनी एंड दिस। कल हम एक केक बनाएंगे और कैरमल सॉस कैसे बनाते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। एगलेस है वो केक, ठीक है। पतीली की बेकिंग का मैं वही सोच रही थी कि बिकॉज फरमाइश है मुझे करना पड़ेगा, लेकिन ना मुझे पसंद है ना मैं करती हूँ। और मसला ये है कि उस तरह का बनता नहीं है। बनाते होंगे लोग, लेकिन जैसे लोग कैसे माइक्रोवेव में बनाते हैं, मगर मैं ट्रेडिशनल बेकर हूँ, मैं ओवन में ही बनाती हूँ। पतीले में वैसे बनता ही नहीं है कुछ भी, और माइक्रोवेव में तो कुछ भी नहीं बनता है। केक तो कभी माइक्रोवेव में बनता ही नहीं है। कन्वेक्शन माइक्रोवेव ovens जो हैं और वो लोग बनाते हैं, somehow I am a traditional baker, as I said, I would follow the oven method, not पतीली और never microwave। क्या है, अब ब्रेक है, ठीक है, मैं एक दिखा दूँ फिर हम चलते हैं, क्योंकि मुझे ये फिनिश भी करना है। सो हम खीरा लेंगे, खीरे के आप स्लाइसेस इस तरह रखते जाइए, ठीक है, एंड देन इसको बंद कर दीजिए। फिर इसको आप ट्रायंगल या छोटे ट्रायंगल्स या इस तरह का बड़ा एक ट्रायंगल या छोटे स्क्वायर्स, वट एवर यू वांट टू कट इट इन। चलिए जी ब्रेक की तरफ। कॉनकॉर्ड चॉकलेट मरेंग मूस केक, मरेंग के अज्जा, अंडे की सफ़ेदी 8 अदद, बड़ी पिसी चीनी 1/4 कप, कोको पाउडर आधा कप, मूस के अज्जा, डार्क चॉकलेट 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, पिसी चीनी 1/3 कप, पानी 1 खाने का चमचा, हैवी विपिंग क्रीम 2 कप।
तरकीब मरेंग के लिए अंडों की जर्दियाँ अच्छी तरह फेंटें, फिर इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी शामिल करें और फेंटते रहें। उसके बाद कोको पाउडर छानकर सफ़ेदियों में मिलाएं। तैयार अमेज़ा सादा नोज़ल वाले पाइपिंग बैग में भरें और बेकिंग शीट पर 8-8 इंच के 3 गोल मरेंग बनाएं। बकिया अमेज़े से 5 इंच लंबी मरेंग स्टिक्स बनाएं। 120 डिग्री सेंटीग्रेड या अपने अवन के कम से कम दर्जे हरारत पर घंटा भर बेक करें, फिर अवन से निकाल कर मुकम्मल ठंडा होने दें। मूस के लिए अंडों और अंडे की जर्दी अच्छी तरह फेंटें। एक सॉस पैन में चीनी और पानी को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। अब अंडों में 1/3 शीरा डालकर तेज़ दरमियानी आंच पर 30 सेकंड पकाएं। यही अमल मज़ीद 2 बार दोहराएं। अब अंडों वाला अमेज़ा इतना फेंटें कि फिर इस अमल को मज़ीद 2 बार कर लें। हर बार चीनी का सिरप शामिल करें। 5 मिनट मज़ीद अंडे फेंटें। अब पिघली हुई चॉकलेट में अंडों वाला अमेज़ा फोल्ड करें। विपिंग क्रीम अच्छी तरह फेंटकर चॉकलेट वाले अमेज़े में मिलाएं। असम्बलिंग के लिए फ्रॉस्टिंग के लिए थोड़ा सा मूस अलग करें। बकिया मूस 2 हिस्सों में तकसीम करें। अब मूस और चॉकलेट वाले अमेज़े से 3 लेयर केक बनाएं और फ्रिज में सेट होने दें। अब बकिया मूस केक के ऊपर और अतराफ में लगाएं। मरेंग स्टिक्स केक के अतराफ लगाएं। बकिया मरेंग स्टिक्स काट कर केक पर लगा दें। कॉन्कर्ड केक खूब ठंडा करें और सर्व करने से पहले आइसिंग शुगर छिड़क लें। चटनी सैंडविचेस अज्जा ब्रेड स्लाइस 6 अदद, खीरा बारीक स्लाइस 1 अदद, म्यूनीस 3 खाने के चमचे, हरी चटनी 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब एक ब्रेड स्लाइस पर म्यूनीस और दूसरे स्लाइस पर हरी चटनी लगाएं। अब म्यूनीस वाले स्लाइस पर खीरा रखकर नमक और काली मिर्च छिड़कें, फिर हरी चटनी वाला स्लाइस ऊपर रखकर हल्के हाथ से दबाएं और तिकोन में काटकर सर्व करें। चटनी सैंडविचेस अज्जा ब्रेड स्लाइस 6 अदद, खीरा बारीक स्लाइस 1 अदद, म्यूनीस 3 खाने के चमचे, हरी चटनी 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, चटनी सैंडविचेस इज़ द ओनली थिंग आई हैव टू शो टुडे। क्या करूं मैं, इसलिए कि वो जो है उसको 1 घंटा धीमी आंच पे, धीमे ओवन पे बेक होना ज़रूरी है, 1 से 1.5 घंटा। फिर उसको बंद कर दीजिएगा, ओवन को खोलिएगा नहीं, ओवन में ही अंदर छोड़ दीजिएगा मेरेंग को, अंदर उससे वो सूखना चाहिए, ऊपर से क्रिस्पी होना चाहिए, ठीक है। फिर हम स्टैक करेंगे, तीसरा वाला भी डिस्क हमारा अंदर पूरा बेक हो रहा है, वो निकालेंगे, उसके ऊपर भी मूस लगाएंगे, उसको स्टैक करेंगे। फिर उसके बाद हम कल जाके पूरा साइडों से भी मूस से कवर करेंगे, ऊपर ये पूरे छोटे 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 लगा देंगे जो मैंने बेक करने रखे हैं स्टिक्स, ठीक है। समझ आ गई। अब इसी तरह हम करना है, बिकॉज वी हैव टू डू इट इन 2 days, वी कांट फिनिश इट टुडे। 1 घंटे के शो में मैं कैसे सारा कुछ करूं। अच्छा, एगलेस कॉफ़ी कैरमल केक हम कल बनाएंगे, कैरमल सॉस बनाना सिखाएंगे। उसके अलावा लज्जत है 5 बजे लाइव, नेक्स्ट लाइव शो, उसमें चीज़ी कीमा नान बनेगा, चिकपी सालसा सैलड और पिज़्ज़ा पराठा। तो देखिएगा लज्जत का शो भी 5 बजे लाइव। और अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। याद रखिएगा कि कुछ भी मिस आउट हो जाए आपका आज का, तो रात में 12 से 1 शो होता है और उसके अलावा 9:30 बजे सुबह में भी शो रिपीट होता है, ठीक है जी। तो तब देख लीजिएगा रेसिपीज़। ये वाली रेसिपी हमारी जो कॉन्कॉर्ड केक की है वो ऑब्वियसली हम कल ही फिनिश करेंगे। इट्स जस्ट सिंपल, मूस बना के ठंडा करके रखना है, मेरेंग बना के सुखा के रखना है, दोनों को असेंबल करना है, ठीक है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। जब ये असेंबल हो जाएगा फिर आप उसको थोड़े घंटों बाद काट के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। गनैश से नहीं करना है, मूस से करना है। और देखिएगा और सीखिएगा और बनाइएगा। और कल मैं पूरा रिकैप भी दोबारा करूँगी, सो डोंट वरी। एंड इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर फोनिंग, फॉर SMSing। निगत बतूल जीती हैं कहाँ से, पिंडी से कि लाहौर से? लाहौर से, ओके। निगत बतूल जीती हैं लाहौर से दिस आयरन इनिक्स की तरफ से जो गिफ्ट था, उनको भी जल्द कांटेक्ट किया जाएगा और आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।